नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय में अध्याय 8 कविता है झांसी की रानी, इसके पद क्रमांक 9 का अध्ययन करेंगे। इस पद में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है कि रानी रोई रणवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौबतहार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। मुंडे में हरदोलों के मुए हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी। तो उक्त पद में आए हुए शब्दार्थ ध्यान करते हैं। तो इसमें आया रानी रोई रणवासों में, तो इसमें रणवास का अर्थ होता है रानियों के रहने का स्थान, अर्थात महल। बेगम गम से थी बेजार। गम का होता है वैसे दुख। और बेजार का अर्थ है व्याकुल होना। नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नीलाम शब्द है इसमें। नीलाम का मतलब होता है बोली लगाकर बेचना, उसे कहते हैं नीलाम। लखनऊ के 9 लाख 9 लाख यानी 9 लाख के मूल्य के रत्न जड़ित हार। पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। पर्दे यानी पर्दा का मतलब होता है प्रतिष्ठा या मर्यादा। प्रतिष्ठा या मर्यादा। बिकानी में बिक रही थी। इस प्रकार के शब्दार्थ हैं। अब हम इनके भावार्थ के बारे में ध्यान करते हैं। तो सर्वप्रथम संदर्भ व प्रसंग इस बिंदु के अंतर्गत लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से थी। इसमें संकलित कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी शीर्षक कविता से उद्धृत है। इस पद में कवित्री ने 1857 के दौरान अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार तथा उनके निर्लज्जतापूर्ण व्यवहार का वर्णन प्रस्तुत है। फिर व्याख्या में कवित्री लिखती है कि अंग्रेज भारतीयों पर और भारतीय नारियों पर अत्याचार करते थे, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे और
उनके द्वारा किए जाने वाले निर्लज्जतापूर्ण व्यवहार से रानियां अपने महलों में और बेग में ये सब पीड़ित थी, दुखी थी, आहत थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज भारतीय नारियों के वस्त्र, आभूषण इत्यादि छीन लेते थे, उनकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचाते थे और उनके गहने और कपड़े छीन करके और कलकत्ता के बाजार में सरेआम उनकी नीलामी लगाया करते थे। तो इस प्रकार का व्यवहार अंग्रेज करते और सरेआम उनकी बोली लगाते और अखबारों में बोली लगाने की घोषणाएं छपती थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो लखनऊ, और उनके नागपुर के जेवर और 9-9 लाख के रत्नों से जड़ित हार वो कलकत्ते के बाजार में सरेआम बिक रहे थे और ये अंग्रेज लोग उनको बोली लगाकर बेचते थे। तो इस प्रकार कवित्री कहती है कि पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, यानी अपने भारतीय नारियों की, रानियों की और बेगमों की जो मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और इज्जत है, और वो आज परदेशियों के हाथ अर्थात अंग्रेजों के हाथों से सरेआम बाजारों में बिक रही थी। इस प्रकार कवित्री कहती है कि बुंदेल हरबोलों के मुंह में हमने यही सुना था, वहां के हर गायकों के, स्थानीय कलाकारों के मुख से हमने ये सुना है कि खूब लड़ने वाली अर्थात साहस और धैर्य के साथ युद्ध करने वाली वो झांसी की रानी थी, अर्थात में साहसी वीरांगना थी। अब विशेष में हम लिखेंगे उक्त पद की भाषा सहज व सरल है, भावात्मक शैली का प्रयोग है और इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसमें यमक में देखिए, जैसे बेगम गम से थी बेजार, तो बेगम और गम, इसमें गम और गम की आवृत्ति हुई है और आवृत्ति भी पूरे शब्द की नहीं होकर के एक टुकड़े के रूप में है। इस कारण से यमक में भी ये सर्वभंग यमक अलंकार है। यमक भी दो प्रकार के हैं, सहभंग और अभंग। तो इसमें सहभंग है, टुकड़े से आवृत्ति। ऐसे जब पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, तो पर्दे और इधर परदेसी में पर्दे शब्द आया है, पूरे शब्द को अलग करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो टुकड़े के रूप में आवृत्ति हुई है। तो इस कारण से इसमें सहभंग यमक अलंकार का बोलबाला है। तो सहभंग यमक अलंकार इसमें मुख्य रूप से है। तो इस प्रकार इसकी सहप्रसंग व्याख्या अब कार्य भी आपको करना है। उक्त पद की सहप्रसंग व्याख्या। दूसरा प्रश्न 1857 में अंग्रेजों द्वारा अखबारों में क्या छपता था, यानी कि भारतीय नारियों के गहनों और आभूषणों की नीलामी की सूचना छपती थी। पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, इसका आशय भी लिखना है और साथ ही इसमें निहित अलंकार को भी स्पष्ट करना है। ये कार्य भी आपको करना है। धन्यवाद।